verdade, você não fez nada de errado. E nem faria, e esse é o grande problema. Amanhã poderemos fazer alguma coisa. Quem garante que estaremos vivas amanhã? Eu estou bem. Bom, pelo menos estou tentando ficar bem. O que aconteceu? Você ameaçou ela? Por que você não gritou também? Como se ela fosse ouvir você, não é? Cesur, você é mesmo um idiota. Isso não incomoda você? Ela está atrás daquele infeliz e mesmo assim você... Calada. Agora me escute. Você vai até onde nós combinamos de encontrar aquele homem. Eu vou enviar o endereço. Eu vou resolver a questão do dinheiro e depois ir até vocês. Você entendeu? Mas o que você está fazendo aqui? O que você acha? Fui eu quem acabei com Rusgar, não é mesmo? Mas você, com toda a sua benevolência, encobriu isso. Verdade. Tolo que esperava ansiosamente para se sentar no trono do rei. Não é mesmo? की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह माल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है। वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम माल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह माल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।
हेलो व्यूवर, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड रखा ट्यूटर रखती है खुद के लिए। की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड रखा ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मैट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब हूँ, ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड रखा ट्यूटर रखती है खुद के लिए। की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड रखा ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मैट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब हूँ, ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं।
सलमा की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड रखा ट्यूटर रखती है खुद के लिए। की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड रखा ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह माल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो ए ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम माल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड रखा ट्यूटर रखती है खुद के लिए। की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड रखा ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह माल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो ए ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम माल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड रखा ट्यूटर रखती है खुद के लिए। की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड रखा ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह
मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मैट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो ए ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है। वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मैट्रिक का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मैट्रिक का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मैट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो ए ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है। वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मैट्रिक का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मैट्रिक का ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मैट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो ए ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल
सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है। वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड रखा ट्यूटर रखती है खुद के लिए। की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड रखा ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मैट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब हूँ, ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है। वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड रखा ट्यूटर रखती है खुद के लिए। की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड रखा ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मैट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब हूँ, ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है। वो शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है।
तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड रखा ट्यूटर रखती है खुद के लिए। की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड रखा ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह माल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मैट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब हूँ, ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम माल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड रखा ट्यूटर रखती है खुद के लिए। की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड रखा ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह माल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मैट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो A ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब हूँ, ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम माल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड रखा ट्यूटर रखती है खुद के लिए। की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड रखा ट्यूटर रखती है खुद के लिए। की आंखों में आंसू आ जाता है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो
मिड रखा ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह माल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो ए ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड रखा ट्यूटर रखती है खुद के लिए। की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड रखा ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह माल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो ए ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, सलमा एक मेहनती बेवा खातून है जो अपने 18 साल बेटे दानिश के साथ रहती है और शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में कैश काउंटर पर काम करती है। दिन भर रसीदें काटती है, ग्राहकों के ताने सुनती है और शाम को तिखी हारी घर आती है। दानिश एक अच्छा तालिब इल्म ख्वाब देखता है इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज हमेशा माँ बेटे की गुर्बत पर बात करता है। एक दिन सलमा की ज़िंदगी बदल जाती है। एक अमीर खातून मदीहा बेगम मॉल में शॉपिंग करती है और कैश काउंटर पर आकर किसी बात पर सलमा को नीचा दिखाती है। तुम जैसे लोग बस रसीदें ही काट सकते हैं, ख्वाब नहीं। सलमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड रखा ट्यूटर रखती है खुद के लिए। की आंखों में आंसू आ जाते हैं मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी रात सलमा खामोशी से अपने बेटे के बक्से के नीचे से कुछ पैसे निकालती है। वो पैसे जो दानिश ने इसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए रखे थे, वो पैसे लेकर वो मिड रखा ट्यूटर रखती है खुद के लिए। सलमा अगले 6 माह मॉल में काम भी करती है और रात को पढ़ाई भी। दानिश को कुछ पता नहीं। फिर एक दिन सलमा मेट्रिक का इम्तिहान देती है और जब रिजल्ट आता है तो ए ग्रेड से पास होती है। दानिश हैरान रह जाता है। सलमा उसके सामने आकर सिर्फ एक जुमला कहती है, अब मैं रसीद नहीं ख्वाब काटूंगी और वो ख्वाब तुम्हारे नहीं मेरे भी हैं। ये कहानी उन माओ की है जो खामोशी से कुर्बानियाँ देती है। ये उन औरतों की हिम्मत की दास्तान है जो उम्र के किसी भी मोड़ पर ख्वाब देखने के हक रखती है। ड्रामा सेल के हवाले से
اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔